अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आपने जान ली हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लकी मरवत से, जहां पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए तकरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। अब्बासा खटक में मेन रोड पर नस्ब 45 किलो वजनी आईडी बम को नाकारा बना दिया गया है। थाना डारीवाला और चौकी अब्बासा की हुदूद में पुलिस ने बम की इत्तला पर फौरी कार्रवाई की और इलाके को घेरे में ले लिया। डीपीओ मोहम्मद जवाद इसहाक के मुताबिक शरपसंदों का मकसद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना था, जिसका मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हैदराबाद में वकला और पुलिस में कशीदगी बरकरार है। अदालतों का बायकॉट तीसरे रोज भी जारी है। वकला ने हाई कोर्ट, सेशन और सिविल कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वकला का सेशन कोर्ट के अहाते में एसएसपी के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी भी सामने आई है। वकला ने साइलिन, पुलिस अफसरान और एहलकारों को अदालतों में दाखिले से रोक दिया। वकला का कहना है कि एसएसपी हैदराबाद के तबादले तक अदालतों का बायकॉट जारी रहेगा। भावलपुर के इलाके साजिद अवान टाउन में कमरे में गैस भर जाने से 2 बच्चे जाँ भाग जबकि मां बेहोश हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दम घुटने से 3 अफराद मुतासिर हुए। लाशों और बेहोश मां को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ भाग की शनाख्त 8 साला नाइला और 2 साला मनाहिल के इन नामों से हुई है। और बुरेवाला 2 हादसात में 2 अफराद जाँ भाग जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया है। पहला चुन्नू मोड़ के करीब होने वाले हादसे में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जबकि दूसरे हादसा गग्गू मंडी के करीब पेश आया है, जिसमें सड़क किनारे खड़े 2 अफराद को गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे 1 शख्स जाँ भाग और दूसरा जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। वीडियो बनाते हुए गोली चलने से नौजवान जाँ बहक हो गया। नौशहरा के इलाके हिसार तंग में नौजवान असलहे के साथ टिकटॉक वीडियो बना रहा था कि उसी दौरान अचानक से गोली चल गई और जुहेब नामी नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। और नौशहरा फिरोज का रुख करेंगे, जहां एंटी करप्शन पुलिस ने जीडीए रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुकदमे में असिस्टेंट कमिश्नर कराची गुलिस्तान जौहर ज़ैनुल आबिदीन चन्ना, साबिक पटवारी एजाज चन्ना और गुलाम मुर्तजा जतोई को मुल्जिमान नामजद किया गया है। साबिक मुख्तियार कार मोरो और मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर गडाफ ज़ैनुल आबिदीन चन्ना को कराची से और साबिक पटवारी एजाज लगारी को मोरो से गिरफ्तार किया गया है। गुलाम मुर्तजा जतोई नारा जेल में कैद हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को आज सक्कर की अदालत में पेश किया जाएगा। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुबैना रद्द बदल करके मुर्तजा जतोई को फायदा पहुंचाया। डेरा बुगटी पीरकोह के करीब गाड़ी उलट गई। हादसे के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक जबकि 11 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासिन के इलाके रईस मोहम्मद दिनारी में घरेलू तनाज़े पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक खातून की शनाख्त नाज बानो के नाम से हुई है। मुलजिम फरार होने में भी कामयाब रहा। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मर्दान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मर्दान में बसारत से महरूम अफराद में निजी तंजीम की जानिब से रमज़ान फूड पैकेज तकसीम किए गए, जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी, दालें, कपड़े और नकद कैश शामिल था। रिपोर्ट कर रहे हैं नियाज मोहम्मद। मर्दान में बसारत से महरूम अफराद में गैर सरकारी तंजीम की जानिब से 25 अदद रमज़ान फूड पैकेज तकसीम किए गए, जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी, दालें, कपड़े और नकद कैश शामिल थी, जिसके मकसद महंगाई के इस दौर में बसारत से महरूम अफराद की माली मदद करना था। सुबह हम 30 राशन जो है सौबी में तकसीम करके आए हैं, कपड़े भी, और अभी इस वक्त हमने मर्दान में किया है। ज़िले के कोने कोने से हम नाबीना अफराद को जमा करते हैं और उनको राशन और कपड़े दे देते हैं ताकि वो भी
आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सके और ईद की खुशियाँ आम लोगों जैसे मना सके। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि माज़ूर अफराद भी इस मुआशरे का हिस्सा है, इनको तालीम और हुनर सिखाकर खुद कफील बनाया जा सकता है और मुआशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। न्याज़ुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। और नवाबशाह में कायदे आवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने शमसी तवानाई की मदद से चलने वाली साइकिल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। शमसी तवानाई से चलने वाली साइकिल सोलर समेत इलेक्ट्रिक चार्जिंग और पैडलिंग से भी चार्ज होकर चलती है। इरफान अरशद की ये रिपोर्ट देखिए। नवाबशाह की कायदे आवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम शोबा इलेक्ट्रिकल के फाइनल ईयर के तालिब इल्म शुएब दारोजो ने ऐसी साइकिल तैयार कर ली है जो पैडल के बजाय शमसी तवानाई से चलती है। तालिब इल्म ने कहा है कि उसकी बनाई गई साइकिल सोलर समेत इलेक्ट्रिक चार्जिंग और पैडलिंग से भी चार्ज होकर चलेगी। इस मंसूबे को मुकम्मल करने में 6 माह लगे, जबकि इस पर 80,000 रुपए की लागत आई है। सोलर के थ्रू चार्ज हो रहा है, सोलर प्लेट उसके छत पे लगी हुई है जो सोलर के थ्रू चार्ज हो रहा है बैटरी पे। और अगर हमारे पास सोलर अवेलेबल नहीं है तो आप वापडा के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर हमारे पास वापडा भी ना हो, सोलर भी ना हो, तो आप जैसे साइकिलिंग करेंगे तो इसमें रीजनरेटिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा जो इसको चार्ज करेगा बैटरी को और आपको चलाते रहेंगे। और इसमें जो हमारा टाइम लगा है, क्योंकि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी यूनिवर्सिटी के, तो मैंने इसमें 3 माह मेरे लगे थे और 80,000 मैंने कास्ट किए थे खर्चा, जिसमें मुझे यूनिवर्सिटी ने मुझे सपोर्ट की थी। शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ ही तालिब इल्मों ने कहा शुएब दारोजो काबिल तालिब इल्म है, इसने मुनफरिद साइकिल बनाई है। इस नौजवान को हुकूमती सतह पर मौका दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। जो ये बाइक बनाई है, बाइक नहीं साइकिल है, हाइब्रिड साइकिल है। इसमें जो है ना सोलर से चार्ज होती है और मैकेनिकल एनर्जी को भी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। शुएब दारोजो ने शमसी तवानाई से चलने वाली साइकिल तैयार करके ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। इस नौजवान को हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई की जाए ताकि हमारा मुल्क जदीद तरक्की की राह पर गामजन हो सके। कैमरा टीम के साथ इरफान अरशद, GTV न्यूज़, नवाबशाह। नाज़रीन, कौन है जो दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से मुतासिर नहीं हो रहा? गुर्बत और महंगाई ने फनकारों को भी चलती राहों और चौक चौराहों पर गाना गाने पर मजबूर कर दिया है। शाहिद मलंग को हालात और तंगदस्ती ने ऐसा घेरा कि अपनी सुरीली आवाज़ को चलती राहों की जीनत बना दिया। ऐसे ही फनकार की कहानी रोजान से ताहिर रज़ा की जुबानी। खाजे दी दरबार है, सादा जिम्मेवार है। मुल्क भर में महंगाई के तूफान से फनकार भी हुए परेशान। जिंदगी ऐसी तंग हुई कि शाहिद मलंग जैसे सुरताल रखने वाले फनकार बदहाली का शिकार हैं। हालात ऐसे बदले कि फनकार महफिलों और दरबारों से उठकर बाजारों, चौक चौराहों पर गाने पर मजबूर हैं। शाहिद मलंग अपनी कहानी बयान करते हुए कहते हैं कि वो फाका कशी से नबर्द आजमा है। आवाज का जादू तो रखते हैं मगर वसाइल की कमी और तंगदस्ती ने इन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा निज़ाम है और ऐसा वक्त है कि गलियों मोहल्लों में भी जाना पड़ता है। मेला होता है तो वक्त पास होता है, नहीं तो गलियों मोहल्लों में सुनाते हैं। ऐसे लोगों की खुद की खुशियों के लिए भी हुकूमत को चाहिए कोई प्लेटफार्म मैसर करे और इनकी माली मदद के लिए भी कोई प्लेटफार्म बनाए। अगर शाहिद मलंग जैसे लोग गुलकारों की हुकूमती सतह पर माली मदद की जाए तो यही नायाब गौहर मुल्क को कौम का नाम भी रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रुझान। एबटाबाद में FIA साइबर क्राइम सर्कल ने अपने आप को पाक फौज के इदारों के आला अफसरान और एहलकार जाहिर करने वाले जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान आर्मी के इदारों के लिए मुनाफा बख्श ठेके देने का झूठा दावा करके पैसे बटोर रहा था और दिफाई शोबे की साख को दागदार कर रहा था। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक साइबर क्राइम सर्कल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाई के दौरान हुक्काम ने मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में जाली सिम कार्ड्स और जाली शनाख्ती दस्तावेजात भी बरामद की हैं। शेखुपुरा के इलाके डेरा गलावाला के करीब मामूली तल कलामी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी शनाख्त अनवर, असमत, मांगत, गुलाम मोहिउद्दीन और अब्दुल रहमान के नामों से हुई है। पीर
महल गवर्नमेंट ग्रेजुएट फरीद बख्श कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में रेस, रस्साकशी और दौड़ के मुकाबले हुए। रस्साकशी में तुलबा और कॉलेज के प्रोफेसर से मुकाबला हुआ, जिसमें तुलबा पहले नंबर पर रहे। तुलबा का कहना है कि ऐसी खेलें होनी चाहिए ताकि जहनी और जिस्मानी तफरीह का मौका मिले। मेहमानों का कहना था कि स्कूल और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद का मकसद बच्चों और स्टाफ मेंबर्स को सेहतमंदाना और दोस्ताना माहौल को फरोग देना है। इख्तिताम पर फाइनल में जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में मुख्तलिफ ममालिक से आए गैर मुल्की वफ़द ने दौरा किया और तालीमी, तदरीसी और इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया यासिर नवाब ने गैर मुल्की वफ़द को यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों का विजिट करवाया और ब्रीफिंग भी दी। वाइस चांसलर यासिर नवाब ने बताया कि यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का आज़म है और यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक के मयार के मुताबिक तालीमी मयार कायम किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया और मुख्तलिफ गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान तालीमी शराकत कायम की जा रही है। लाल शहबाज कलंदर के उर्स से वापसी पर मोटरवे उच्च शरीफ इंटरचेंज के करीब ज़ायरीन आपस में उलझ पड़े। डंडों सूटों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। तसादुम में नौजवान जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त सनाउल्लाह के नाम से हुई है। ज़ायरीन की बस उर्स ख़त्म होने के बाद सेवन शरीफ से चिन्यूट जा रही थी। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और ओकाड़ा का रुख करेंगे, जहां ओकाड़ा के इलाके अड्डा गेंबर फाटक के करीब माल बरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक को क्लियर करने के लिए काम जारी है। ट्रैक की बहाली में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। माल बरदार ट्रेन हादसे के सबब ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। ननकाना साहिब की अदालत ने 2 साल कबल मनशियात के मुकदमात में 2 मुल्जिमानों को सजाएं सुना दी है। एडिशनल सेशन जज शेरदिल चीमा ने दोनों मुल्जिमान को 29 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई हैं। 2 साल कबल साबिक इंचार्ज CIA ननकाना मुजाहिद अब्बास मल्ही ने 2 मनशियात फरोशों उमैर बिन यूसुफ और जफर तारिक से 25 किलो मनशियात बरामद करके गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान के खिलाफ 2 मुख्तलिफ मुकदमात थाना सदर ननकाना में दर्ज करवाए गए थे। नौशहरा पुलिस की नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। थाना निजामपुर पुलिस ने 2017 में कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चिश्तियाँ थाना बख्श खान की हुदूद में 13 साला माजूर लड़की के साथ 2 मुल्जिमान की मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़की को मेडिकल के लिए THK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा लड़की घर में अकेली थी। औबाश मुल्जिमान ने घर में घुसकर ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की बचपन से ही दोनों टांगों से मासूर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि रानीपुर कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार वैन की बच्चों को टक्कर से एक बच्ची जाँ भाग जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा बच्चों के रोड क्रॉस करने के दौरान पेश आया। जाँ भाग बच्ची की शिनाख्त तालिया के नाम से हुई है। पुलिस ने वैन ड्राइवर को गिरफ्तार करके वैन तहवील में ले ली। विहाड़ी थाना थिंगी की हुदूद में पुलिस मुकाबला, एक डकैत हलाक जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुकाबले में जिला विहाड़ी और भावलपुर के डकैती और राहजनी की 33 संगीन मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक जबकि एक जख्मी हुआ। हलाक होने वाले मुल्जिम की शनाख्त मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई जबकि जख्मी की शनाख्त यासीन के नाम से हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया है।
اور یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پنجاب کی آخری تحصیل روجان کے شہری سابق حکومتوں اور حکمرانوں کی عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ہر سال دو طرفہ سیلابی صورتحال سے معاشی تباہی لوگوں کا مقدر بن چکی ہے۔ اس بدحالی کی کہانی روجان سے طاہر رضا کی زبانی سنیے۔ دور بدلے، حکومتیں بدلیں، حکمراں بدلے، مگر پنجاب کی تحصیل روجان کے باسی آج بھی بنیادی سہولتوں سے کوسوں دور ہیں۔ جہاں معاشی بحران، تعلیم، صحت اور پینے کے صاف پانی جیسی سہولیات کا فقدان ہے، وہیں ہر سال سیلابی صورتحال پیدا ہونے سے شہری شدید پریشان ہیں۔ 3 لاکھ خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے ایک گرلز کالج بھی نہیں ہے۔ جہاں تک صحت کی بات کی جائے تو یہاں پوری تحصیل میں کوئی ایک بھی گینیکالوجسٹ ڈاکٹر نہیں ہے۔ پانی پورے علاقے میں 80% ایریا میں زیر زمین پانی کڑوا ہے۔ ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ خدا را یہاں RO پلانٹ لگائے جائیں۔ بے پناہ مسائل اور مشکلات میں گھرے لوگ ہر سال سیلابی ریلوں سے گھروں اور فصلوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سڑکیں، انفراسٹرکچر تباہ ہونے سے عوامی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک دریا سندھ ہے، ایک کو سلمان کے پہاڑوں سے رود کنویں کا سیلاب آتا ہے۔ اس سیلاب کو، اس رود کنویں کے سیلاب کو اگر ان کو محفوظ کیا جائے، کوئی ڈیم بنائے جائیں، کوئی علاقے میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے تعلیم، صحت کے شعبوں پر توجہ دی جائے اور سیلاب کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں تو رجحان جیسا علاقہ بھی ترقی کر سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر رضا، GTV نیوز، رجحان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ستھرا پنجاب پروگرام کا جہانیہ میں افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تقریب میں سرکاری اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ شہریوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں باسط چودھری۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ملتان ویسٹ مینجمنٹ عبدالرزاق ڈوگر، سابق MP حاجی عطاء الرحمان، ڈسٹرکٹ مینیجر عثمان خورشید نے کیک کاٹ کر جہانیہ میں ستھرا پنجاب کا افتتاح کیا۔ ستھرا پنجاب میں شہر اور دیہات میں صفائی کا یکساں نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ گھروں سے کوڑا اٹھایا جائے گا۔ پروگرام کے تحت شہر سمیت جہانیہ کے 90 سے زائد دیہات میں بھی صفائی ستھرائی کے لیے عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر صفائی کے لیے تحصیل جہانیہ میں 200 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دیہات میں صفائی کا نظام حکومت پنجاب کا احسن اقدام ہے۔ باسط چودھری، GTV نیوز، جہانیہ۔ خانیوال میں محکمہ تعلیم اور نجی فلاحی تنظیم کے تعاون سے اسکول میں طلباء و طالبات میں مفت کتابیں، یونیفارمز اور اسکول بیگز تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان اور چیف آفیسر ایجوکیشن سمیت بچوں کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے سعید عباس بھٹی۔ تعلیمی سال نو کے آغاز پر سرکاری سکولوں میں نیو ایڈمیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام گورنمنٹ ایلیمنٹری MC اسکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر سلما سلمان اور CEO ایجوکیشن فیاض احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے فلاحی تنظیم کے تعاون سے یتیم اور مستحق طلبہ و طالبات میں مفت کتابیں، یونیفارمز اور اسکول بیگ تقسیم کیے۔ ہم یہاں پر انرولمنٹ ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ بچے جو کہ اسکول سے باہر ہیں، تو سرکار کی اور یہ گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری ہے ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ کہ ہم اپنے بچوں کو فری آف کاسٹ اور کوالٹی ایجوکیشن دیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کروائیں کیونکہ بچے قوم کا مستقبل ہیں، جبکہ یتیم اور مستحق بچوں کے لیے صاحب حیثیت افراد فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر چلیں تاکہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ سکے۔ کیمرہ مین طلحہ منصور کے ہمراہ سعید عباس بھٹی، GTV نیوز، خانیوال۔ 400 سال پرانی چنیوٹ کی تاریخی بادشاہی مسجد اور شاندار ثقافتی ورثہ عدم توجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ یہ تاریخی مسجد مغلیہ طرز تعمیر کا ایک نادر شاہکار ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں قاضی بہادر علی۔ چنیوٹ کی 400 سالہ قدیم بادشاہی مسجد جو اپنی شاندار تعمیر اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے، آج عدم توجہی کی وجہ سے شکست حالی کا شکار ہے۔ تاریخی مسجد مغلیہ طرز تعمیر کا ایک نادر شاہکار ہے جس کے ہر کتبے، ہر ستون اور ہر دیوار پر ماضی کی داستانیں رقم ہیں۔
मगर मुनासिब देखभाल न होने के सबब इसकी अजमत मान पड़ रही है। बहुत अच्छी मस्जिद है, लेकिन हमें यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से। चनोट भी तारीखी विरसा है, यहाँ भी सियाह लोग आ सकते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा और गवर्नमेंट को आप पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि चनोट में भी इस तारीखी विरसे को इसकी तामीर की जाए। चिन्यूट के बासी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुतालबा है कि हुकूमत और मुताल्लिका इदारे इस मस्जिद की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात करें ताकि ये अजीम विरसा अपनी असल हालत में बरकरार रहे। कैमरा टीम के साथ काजी बहादुर अली, GTV न्यूज़, चिन्यूट। और नाज़रीन, जहां ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, तो वहीं खेलों के मैदान में भी अपना लोहा मनवा रही हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट झंग की जानिब से मुनक़िदा एथलेटिक्स के मुकाबला जात में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद अवान। महकमा खेल जंग और सर शफीक एथलेटिक अकेडमी के इश्तराक से माहिर स्टेडियम में एथलेटिक के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन खिलाड़ियों के माबैन भरपूर मुकाबले हुए और खिलाड़ी पुरजोश नजर आई। मैंने स्पीरियर कॉलेज जंग की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है डिस्कस थ्रो में, और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे इवेंट्स मतलब होते रहें और इन इवेंट्स की बदौलत हमें मौका मिलता है कि अपने टैलेंट को जाहिर करें। ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान का कहना था खिलाड़ियों को मैदान में लाने और सेहतमंदाना सरगर्मियां फराहम करने के लिए आइंदा भी इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद जारी रहेगा। जंग में 2 रोज़ा एथलेटिक चैंपियनशिप आज माहिर स्टेडियम में शुरू हो चुकी है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट और सर शफीक एथलेटिक एकेडमी का इश्तराक है। बच्चे बड़े जोशो खरोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट डिपार्टमेंट इंशाअल्लाह ताला ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो हमारी यूथ को ग्राउंड्स में लेके आए मुनक्किद करवाता रहेगा, उसी की कड़ी ये आज का प्रोग्राम है। मुकाबला जात के इनेकाद से जहां ग्रास रूट लेवल से टैलेंट हंट करने में मदद मिलती है, वहीं कामयाब खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम से इनकी हौसला अफजाई और मजीद मेहनत का जज्बा परवान चढ़ता है। जावेद अवान, GTV न्यूज़, जंग। बुरेवाला का रुख करेंगे, जहां नवाही गांव चक 461 में सुथरा पंजाब प्रोग्राम ऐलानात की हद तक ही रह गया है। सीवरेज का गंदा पानी और कचरे के ढेर इंतजामी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज तलहा हाशमी। बुरेवाला शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ई नवाही गांव चक नंबर 461 में वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम का दावा दम तोड़ता हुआ नजर आने लगा। इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही, सीवरेज और गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के सामने सीवरेज का पानी खड़ा होने और जगह जगह गंदगी की ढेरों से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। पिंड इस सफाई मुहिम में नहीं शामिल, कि असी लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। साडे पिंड दी गलियां दे विच वेखो जगह जगह ते नाले उबले हुए ने, रस्ते बंद हो चुके ने, ना कोई मस्जिद जा सकता ना कोई जनाजगा जा सकता। गंद ने इस कदर ढेर लाए हुए ने। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सीवरेज की बहाली और सफाई सुथराई के लिए मुस्तकिल इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप रहिएगा GTV के साथ।